अभी मैं हूँ चिखलदरा में। मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आए हैं यहाँ पर सो दैट थोड़ा अच्छा फील करूँ मैं। जो कंडीशन अभी मेरी है आप सबको पता है कि ये जो दुख है मेरे लिए, ये मुझे नहीं लगता कि इसको मैं भूल पाऊँगी कभी, इतने जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात में, हर एक दिन भर में ना जाने कितनी बार मुझे मेरी सिमू की याद आती है। क्योंकि मेरे पास वही एक थी जिससे मैं बात किया करती थी, अपने दिल की बातें जो भी मुझे शेयर करना रहता था मैं सिमरन से करती थी। क्योंकि मेरे बहुत कोई ऐसे दोस्त हैं नहीं, मैंने कभी बनाए भी नहीं। क्योंकि मेरा शायद नेचर ही ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी किसी के साथ घुलती मिलती नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। और सिमरन इसके बिल्कुल अपोजिट थी। मेरी सिमू बहुत जल्दी दोस्त बना लिया करती थी, और सिर्फ दोस्त बनाती नहीं थी, वो उस दोस्ती को निभाती भी थी बहुत अच्छे तरीके से। और शायद मुझसे अच्छा दोस्त उसका भी कोई नहीं था। मेरी सिमू को आज जाके 20 दिन हो चुके हैं। आज भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सिमू नहीं है, और अब वो कभी नहीं रहेगी या कभी मेरे पास नहीं आएगी, कभी वो मुझसे कुछ बोलेगी नहीं। आज भी मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे आज भी लगता है कि सिमू भोपाल में है और वो आ जाएगी जब मैं उसको फ़ोन करूँगी, या जब भी मम्मी सिमरन के मोबाइल से मुझे फ़ोन करती हैं तो सिमू का जैसे ही नंबर आता है, उसका नाम आता है मेरे फ़ोन पे, तो मैं एकदम से ना थोड़ी देर के लिए ऐसी शॉक्ड हो जाती हूँ कि सिमू का फ़ोन आ रहा है, सिमू का फ़ोन आया। और फिर मैं जब थोड़ी देर बाद समझ में आता है मेरे कि ओ अच्छा, मम्मी फ़ोन कर रहे हैं, तो वो जो फीलिंग है ना, वो मैं बता नहीं सक रही हूँ, मैं किसी को भी नहीं समझा सकती हूँ। मैं तो ये बोलूँगी कि देखो, मेरे हस्बैंड बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो मुझे खुश रख पाएँ थोड़ा। इस जो भी मेरी हालत है अभी, जो भी मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, उसको थोड़ा बदल पाएँ, थोड़ा नॉर्मल कर पाएँ, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं जितनी ठीक हूँ, मैं शायद उतनी ठीक होती नहीं अगर वो नहीं होते तो। उन्होंने मुझे बहुत संभाला है, मेरी बहुत हेल्प की है उन्होंने इस दौरान। और क्योंकि देखो, ये सिर्फ 2-3 दिन की बात नहीं है, ये है ना 8 महीने की बात है। और मैं जब भोपाल में रहती थी, मेरी सिमू के पास रहती थी, हॉस्पिटल में रहती थी, वो अकेले रहते थे घर पे। 3 महीने 4 महीने तो उन्होंने बिल्कुल ही अकेले निकाले हैं। मैं कभी कभी जाया करती थी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। मेरे घर पे उस टाइम पे मेरे सास ससुर मम्मी पापा कोई नहीं रहता था, सिर्फ वो अकेले रहते थे आमला में। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल किया था, अपनी जॉब साथ साथ में घर भी क्योंकि उनको कुछ भी नहीं आता था पहले, मतलब खाना बनाने कुछ नहीं, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी करने की उनको, तो कभी नहीं बनाया उन्होंने। लेकिन उस दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज की खुद से। और मुझे एक बार भी ये नहीं बोला कि क्यों गई तू, जल्दी वापस आ जा, मुझसे नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे हमेशा यही बोला कि तू प्रणु कर, देखो जैसा जैसा ठीक लग रहा है, जो सिम्मू के लिए अच्छा है तो वो कर, भले तेरे को वहाँ रहना पड़े, तेरे को कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे हैं मेरे पति। और
आज जब मेरे ऐसी हालत में हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत परेशान कर रही हूँ उनको और बाकी सबको भी, मेरे फैमिली को मैं परेशान कर रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस दर्द, जो भी मेरे दिमाग में ये जो चल रहा है, मैं इससे अभी उभर पाऊंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ना मैं आपको समझा पाऊंगी, ना मैं मेरे घर में किसी और को समझा पाऊंगी। ये पता नहीं कैसी फीलिंग है। कभी एकदम दिल भर आता है मेरा, ऐसा लगता है कि मैं बहुत रो, और कभी कभी एकदम इमोशनलेस हो जाती हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि क्या करूँ अब। रोने का भी मन नहीं करता उस टाइम, हंसने का भी नहीं करता, किसी से बात करने का भी नहीं करता है। आई रियली डोंट नो कि मुझे बस ये लग रहा है कि मैं परेशान कर रही हूँ सबको। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ठीक रहूँ, बट मेरे लिए पता नहीं क्यों ये आसान नहीं हो रहा, क्योंकि जो चीज़ मैंने खोई है ना, वो बहुत बड़ी है मेरे लिए। आज मुझे एक भी मेरी सिम्मू का फ़ोन नहीं आता, ना वो मुझे दीदी करके बोलती है। मेरे कान तरस रहे हैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए, ना मैं तरस रही हूँ। आज वो होती और मैं जिस जगह पर आई हूँ, अगर वो होती तो बहुत खुश होती कि दीदी वाह यार, दीदी तू गई है वहाँ, अच्छे से घूम के आना। उसकी आवाज़ सुनने के लिए ना मेरे कान तरस रहे हैं। मैं समझा नहीं सकती आप लोगों को, शायद मैं किसी को भी नहीं समझा पाऊंगी, बट मेरे दिल में जो बीत रहा है ना, मैं उभर नहीं पा रही हूँ उससे, बिल्कुल नहीं उभर पा रही हूँ मैं। छोटी छोटी बात उसकी हमेशा फोन लगा के मुझे बोलती थी कि दीदी आ जाना। मैं अगर 2 दिन के लिए भी घर आती थी और वही मुझे भेजती थी। आपको पता है, इतनी मेरी सिम्मो समझदार थी ना कि जब मैं घर आती थी, मैं भोपाल में रहती थी ना बहुत दिनों से। अब देखो, काम करना भी मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि 8 महीने छोटी छोटी टाइम पीरियड नहीं होता है। 8 महीने मैं अपना काम बंद नहीं कर सकती थी। अब इस दौरान मैंने आप सबसे भी शेयर किया, मुझे ये बात बहुत हर्ट करती है कि क्यों लोग नहीं समझते हैं किसी चीज़ को। उसकी शादी करनी थी मुझे, मेरी मम्मी को, मेरे हस्बैंड को बहुत अरमान थे हमारे कि उसकी शादी में ऐसे करेंगे, उसकी शादी में ये करेंगे। और मैं आप लोगों को रीज़न भी बताती हूँ कि क्यों नहीं बताया मैंने आप सबको, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा फील होता था कि यार मैं आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ। लेकिन पता है, कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। मेरी ये जो मेरी इतनी टफ जर्नी रही है ना, मैं बता नहीं सकती कि उन लोगों ने मुझे कितनी हिम्मत दी, मुझे बहुत अच्छे से समझाया है, एक अपने फैमिली मेम्बर जैसे समझाया है। उन लोगों को सच में दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे गलत बोलने में, मुझे पूरा मतलब डीमोटिवेट करने में कुछ भी कसर नहीं छोड़ी उन लोगों ने।
भर पेट मेरी बेइज्जती की, मुझे गलत बोला और जो उनके मन में आया वो उन्होंने मुझे बोला। बहुत बहुत गलत गलत भी बोला। उन्होंने तो मुझे ये तक बोला कि अपनी तेरी बहन बीमार है, तेरी बहन मर रही है और तू नाच रही है और तू वीडियो बना रही है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ कुछ बोला। मुझसे तो मैं शायद अभी भी आप लोगों को पागल लग रही होंगी। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि बस रो ही रही है, रो रही है, रो रही है। लेकिन मैं आप लोगों को ना अपना समझा नहीं पा रही हूँ। मैं मेरी सिमू पता है मेरे को ना सिस्टर बोलती थी, सिस्टर नहीं बोलती थी। जब फोन करती थी ना तो बोलती थी, हेलो सिस्टर, कैसी है तू, आ जाना, हो गए ना 2 दिन, मेरे को तेरी बहुत याद आ रही है। आती नहीं कि तू। एक बार पता है क्या हुआ था, मैं जब वहां रहती थी ना तो उसको पता था कि दीदी को भी काम होता है, दीदी के बहुत सारे वीडियोस के काम रहते हैं। उसको मेरा काम बहुत पसंद था, वो मेरे व्लॉग्स देखती थी। आपको पता है जब मुझे कोई गलत कमेंट्स करते थे ना, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक पे तो वो बहुत कम एक्टिव रहती थी, लेकिन इंस्टाग्राम पर जब मुझे गलत बोलता था तो वो देखती थी कि उसकी दीदी को कोई गलत बोल रहा है, उसकी दीदी को जो जैसी है नहीं वैसा बोल रहा है, तो वो उससे लड़ती थी कमेंट्स में। मेरे लिए लड़ती थी वो लिटरली। तो उसको बहुत अच्छा लगता था मेरा काम। उसको पता था कि दीदी को वीडियो बनाने रहते हैं, दीदी को और बहुत सारी चीज़ें व्लॉग बनाने रहते हैं, दीदी को दूसरे काम होते हैं जो कोलैबोरेशन के, जिनको बोल के रखा होता है उनका काम करना होता है। तो ना मैं जब रहती थी ना हॉस्पिटल में, वो जब एडमिट थी तो मैं उसको बोलती थी कि सिम्मू मेरा सिर्फ ना 1 दिन का काम है, तो मैं 1 दिन का काम करके आ जाऊं, मैं ना कल आ जाऊंगी तेरे पास। मैं उसको ऐसे बोलती थी। तो वो मुझे बोलती थी कि दीदी तू जाना, मैं तो हूं ना, अच्छी हूं ना अभी, तू जा, तू तेरा काम कर ले 1-2 दिन में और फिर तू आ जाना। वो मुझे खुद भेजती थी। और जब मैं उदास बैठी रहती थी, मुझे अच्छा फील नहीं होता था उसको ऐसे देख के, क्योंकि ना मैंने बचपन से मेरी सिम्मू को कभी ऐसे नहीं देखा था। मैंने हमेशा उसको हंसता हुआ, खेलता हुआ, हमेशा स्वस्थ देखा था। मैंने कभी उसको ऐसे नहीं देखा था। तो मैं जब उदास बैठी रहती थी ना हॉस्पिटल में, तो वो मेरे को बोलती थी, दीदी तू क्यों ऐसे बैठी है, आ इधर मेरे पास आ जा, आज अपन बातें करेंगे। एक काम करना दीदी, तू जा गार्डन, यहाँ पे बहुत सुंदर गार्डन है हॉस्पिटल का, तू जाना, मस्त एक डांस रील बना लेना, जाना, मैं भी देखूंगी, खुश होऊंगी। तू ऐसे उदास क्यों बैठ रही, मैं कोई बहुत बीमार हूँ क्या, मैं तो ठीक होने वाली हूँ ना। वो मुझे खुद भेजती थी। मैं वहाँ पे डांस क्लास जाती थी। मैंने रेगुलर्स में जब सिमरन का ऐसा पता चला था मुझे, तब उसके पहले हम लोग भोपाल गए थे। जिस दिन उसको पता ही चला था ना, उस दिन हम लोग भोपाल, मतलब हम लोग ही जा रहे थे और हमें रास्ते में पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद मुझे सिमरन ने भेजा कि दीदी तू जो काम करने के लिए आ रही थी ना, तू वो काम कर, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। तू डांस क्लास, तेरे को डांस क्लास जाना है ना, तू डांस क्लास जा, मैं तेरे साथ चलूंगी। मैं वर्कशॉप लेने जाती थी ना, तो सिम्मू मेरे साथ जाती थी। और मुझे रास्ते याद नहीं रहते थे ना, तो वो रास्ते उसको हमेशा याद रहते थे, तो वो रास्तों पे वो मेरे को बराबर क्लास लेके जाती थी।
वहाँ पर मैंने मेरा एडमिशन कराया था। मैं और मेरे हस्बैंड सिम्मू हम तीनों गए थे। मेरा एडमिशन करवाया था वहीं पर, और बोलती थी कि दीदी तू हमेशा आना, जब जब क्लास रहेगी ना तब तब तू आना। ये मत सोचना जैसे पहले चल रहा था ना तू सब वैसे ही करना। ये मत सोचना कि मेरी वजह से अब कुछ रुकेगा या कुछ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और तू कर, तू सब कर प्लीज़, नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में रहती थी ना, तो सिम्मू जब भी मेरी क्लास रहती थी तो सिम्मू मुझे बोलती थी दीदी जाना, तेरी क्लास है, यहाँ बैठ के भी क्या करेगी तू, तू जाएगी डांस रील बनाएगी, मैं भी देखूंगी, मेरे को भी अच्छा फील होगा थोड़ा सा। मैं इसलिए जाया करती थी, मैं इसलिए वीडियो बनाती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे सिम्मू के साथ ऐसे होने वाला है। मुझे अच्छा लगता था कि वो देखती थी मेरे वीडियो पे, कमेंट करती थी कि वाह दीदी बहुत मस्त की, बहुत अच्छा किया तूने। मैं आके उसको जब वीडियो बना लेते थे ना क्लास में, और मैं आके उसको दिखाती थी, तो मैं बोलती थी देख से मुआजी वाले गाने पे हम लोगों ने डांस किया। वो बोलती थी अरे दीदी वाह कितना अच्छा किया, सबसे अच्छा तूने किया दीदी, देख वहाँ पे कितने सारे लोग प्रोफेशनल लोग डांस करते हैं ना, तू तो इतना सीखी भी नहीं है, लेकिन देख फिर भी तूने कितना अच्छा डांस किया, तूने कितना मैच कर किया ना उन लोगों को। और मुझे ये कॉम्प्लीमेंट सुन के बहुत खुशी होती थी। लेकिन मैं जब बताती थी, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो, मैं बताती थी कि मेरे फैमिली में कोई बीमार है, आप लोग प्लीज़ प्रे करो, तो कई लोगों ने मुझे बहुत गाली दी, बहुत गाली दी कई लोगों ने मुझे, और बोला कि ऐसी कैसी लड़की है, इसके घर में कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है और ये बता नहीं रही है कि कौन बीमार है। आज मैं आप लोगों को उसके पीछे का भी रीज़न बताती हूँ कि मैंने क्यों नहीं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करी। मेरी मजबूरी थी, बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि उसके अंदर मैं अकेली इन्वॉल्व नहीं थी, मेरे साथ और भी कोई इन्वॉल्व था। मेरी सिम्मू थी जिसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी अभी। मुझे ऐसा लगता था, मेरी मम्मी ने, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी अपने वीडियोस में सिमरन के बारे में बताऊं या उसका नाम लेके कुछ भी शेयर करूं। तो मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वीडियो में बताऊं, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं उनके आगे नहीं जा सकती थी। मैं ये नहीं बोल सकती थी कि नहीं मेरे को बनाना ही है। एक दो बार मैंने कोशिश की, क्योंकि मेरी सिम्मू भी चाहती थी कि मैं सबको बताऊं, जर्नी शेयर करूं, लेकिन माँ का दिल है, मम्मी को ये टेंशन लगी रहती थी कि अभी सिमरन की शादी भी नहीं हुई है, इतनी बड़ी सिचुएशन उसके साथ हो गई है, आगे उसकी शादी करना है, बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियोस में तो अच्छा नहीं लगता है। अभी एकदम कम उम्र है मेरी सिम्मू की, सिर्फ 27 ईयर्स की थी सिम्मू, सिर्फ 27 साल की थी। तो मम्मी को ये टेंशन लगी रहती थी कि उसकी शादी करना है, आगे लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं, लड़की के बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, तो नहीं बताना। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। लेकिन मेरी सिम्मू मुझे बोलती थी कि दीदी तो ना मेरी जो भी मैं ये मेरे साथ जो सिचुएशंस हो रही है ना, ये जर्नी तू ना शूट करते रहना तेरे वीडियो में, और फिर जब मैं अच्छी हो जाऊंगी ना तब अपन लोग ये सब शेयर करेंगे। इसीलिए मैंने हमेशा आप लोगों को नहीं बताया। लेकिन कई लोग बहुत रूड तरीके से बोला, कई लोगों ने ऐसा भी बोला जिसको पढ़ के मेरी सिम्मू को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि वो तो सारे कमेंट्स पढ़ती थी ना, सब कुछ पढ़ती थी। तो मुझे लगता है कि मैं फिर भी ना, जैसे अगर सिमरन के बारे में कोई कमेंट्स आता था ना तो मैं उसको हाइड कर देती थी, सिर्फ इसलिए कि वो कमेंट सिम्मू ना पढ़े, उसको पढ़ के दुख ना हो।
लेकिन लोगों को नहीं समझा पाई मैं। कई लोगों ने मुझे तो गैस करके भी बोला कि हाँ सिमरन की तबीयत खराब है ना, सिमरन की बहुत सारी चीज़ें बोली जो कि लोगों को नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन मैं किसी को गलत भी नहीं बोल रही हूँ, उन लोगों को मैं नहीं बता पाई, तो उन लोगों ने जो उनके मन में आया वो बोला। लेकिन हाँ, ये रीज़न था जिसकी वजह से मैं नहीं बता पाई किसी को। तो आई रियली होप कि समझे होंगे कई लोग जो जानना चाहते थे कि मैं क्यों नहीं बता रही हूँ, क्यों छुपा के रख रही हूँ सबसे ये चीज़ें। तो ये था कारण, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। कई लोगों को मैं पागल लग रही होंगी, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। इतनी खूबसूरत जगह पे मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं कहीं लग रहा। मैं उनके साथ जा रही हूँ उनकी खुशी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इतने दूर वो मुझे लेकर आए हैं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ऐसे वो करूँगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं लग रहा कहीं पे भी। मैं आज अभी ये रूम में बैठी हूँ, होटल के रूम में हूँ मैं, मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं, कुछ काम था उनको वो करने के लिए कार का। तो मैंने ये वीडियो स्टार्ट कर लिया और मैं आप लोगों से बस बातें कर रही हूँ। मैं आप लोगों से ना ये भी बोलूँगी कि प्लीज़ समझा कीजिए कि अगर मैं कुछ नहीं बता रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं बता रही हूँ या मेरी इच्छा नहीं है बताने की। मैं हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, मुझे ये भी चीज़ शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं कर सकती थी। अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई कि किसी को पता चलेगा, कोई बातें बनाएंगे, मेरे सिमरन को आगे उसके फ्यूचर में दिक्कत होगी। तो वो है ही नहीं, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी को और ना उसको। बस ये दुख हमेशा रहेगा कि उसके जितने भी अरमान थे वो सब अधूरे रह गए, सब अधूरे रह गए। जो वो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। और मुझे सब लोग बोल रहे हैं कि अपने डेली लाइफ जैसी थी वैसी स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा अपना रूटीन जैसा था वैसा कर लो। तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अब मैं अपने परिवार वालों को बस परेशान कर रही हूँ रो रो के। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर आऊँ, अपने काम को भी करूँ, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनके कमिटमेंट्स है मेरे साथ काम को लेकर, उनको भी मुझे कंप्लीट करके देना है। करना तो पड़ेगा ही ना, क्या करूँगी। कई लोगों ने मुझे बोला कि इसकी बहन आईसीयू में बीमार है और ये नाच रही है। आप लोगों को मैं समझा नहीं सकती, मैं बयां भी नहीं कर सकती कि मैंने और मेरे परिवार ने क्या देखा है। और मैं इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए मैं कैसे अपना काम कर रही थी, ये मैं ही जानती हूँ, मेरे हस्बैंड ही जानते हैं। मैं किसी को समझा भी नहीं सकती और मैं शायद समझा भी नहीं पाऊंगी। तो आई रियली होप कि अब मैं किसी को परेशान नहीं करूं, और जो मेरे लिए सोच रहे हैं
मैं उनको खुश रखने की कोशिश करूँगी।